क्या आपने कभी सोचा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के सिर्फ कुछ दिन बाद इस्लाम टूट भी सकता था। एक ऐसा वक्त जब हर तरफ बगावत थी, झूठे नबी खड़े हो चुके थे और मदीना खुद खतरे में था। लेकिन फिर एक शख्स खड़ा होता है, अबू बकर सिद्दीक, और वो कहता है, अगर एक रस्सी भी देना बंद कर दी जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे तो मैं उस पर भी जंग करूंगा। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जिसने ना सिर्फ इस्लाम को बचाया बल्कि दुनिया का नक्शा बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अरबिया एक अजीब हालत में था। बहुत से कबाइल ने इस्लाम को सिर्फ सियासी रिश्ता समझा था और जैसे ही मरकजी इख्तियार कमजोर नजर आई उन्होंने ज़कात देना बंद कर दिया। कुछ ने खुद को नबी करार दे दिया। ये सिर्फ सियासी बगावत नहीं थी, ये अकीदे की जंग थी। इस्लाम का वजूद दांव पर लग चुका था। सबसे बड़ा चैलेंज था रद्दावार्स यानी जंगे इर्तिदाद। ये वो जंगें थीं जो उन लोगों के खिलाफ लड़ी गईं जो इस्लाम से फिर गए या बगावत पर उतर आए। इन बागी लीडर्स में सबसे मशहूर था मुसैलिमा, जो अपने आप को नबी कह रहा था और उसके पास हजारों फॉलोअर्स थे। फिर था तलेहा बिन खुवैलिद, एक जबरदस्त वॉरियर जिसके पास मजबूत कबाइली हिमायत थी। और यमन में एक और झूठा नबी उभरा, अल अस्वदुल उनसी, जिसने पूरा इलाका कब्जा कर लिया था। सोचो, हर तरफ अलग अलग फायर फ्रंट्स। अरबिया जल रहा था। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने मुस्लिम आर्मी को 11 हिस्सों में तकसीम किया और हर फ्रंट पर एक मजबूत कमांडर भेजा। ये सिर्फ दिफा नहीं था, ये कैलकुलेटेड काउंटर अटैक था। इस जंग में सबसे चमकदार नाम उभर कर आता है खालिद बिन वलीद, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। उनको सबसे मुश्किल मिशंस दिए गए। उनके साथ फील्ड में थे इकरमा बिन अबी जहल, अम्र बिन अलास, शरहबील बिन हसना और अल अला अल हजरमी। हर एक अपनी जगह एक लेजेंड था। सबसे शदीद मुकाबला हुआ बैटल ऑफ बजाखा में, जहां खालिद बिन वलीद ने तलेहा के लश्कर का सामना किया। ये सिर्फ तलवारों की टकराव नहीं थी, ये स्ट्रेटेजी का गेम था। खालिद ने अपनी आर्मी को फ्लेक्सिबल फॉर्मेशन में रखा और दुश्मन के मुराल को तोड़ दिया। तलेहा भाग गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल टर्निंग पॉइंट आता है बैटल ऑफ यमामा में। ये वो जंग थी जहां मुसैलिमा की सल्तनत टूटना थी। मुसैलिमा के पास 40,000 से ज्यादा सिपाही थे। मुस्लिम आर्मी भी मजबूत थी, लेकिन शुरू में मैदान जंग उनके हक में नहीं था। बहुत से हिफाज, कुरान याद करने वाले शहीद हो गए। सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई कि कुछ लोग पीछे हटने लगे। फिर एक आवाज आती है, या अहले कुरान। ये पुकार थी अपनी पहचान याद दिलाने की। मुस्लिम आर्मी दोबारा जमा होती है। खालिद बिन वलीद एक जुरतमंद मंसूबा बनाते हैं। बराह रास्त हमला मुसैलिमा के बाग पर, जिसे गार्डन ऑफ डेथ कहा जाता है। दरवाजा टूटता है और अंदर एक खूनी मुकाबला होता है। आखिरकार मुसैलिमा कत्ल होता है और उसके साथ ही सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाता है। यहाँ एक क्यूरोसिटी पॉज। सोचिए, अगर यमामा हार जाता, शायद कुरान का हिफ्ज भी खतरे में आ जाता और इस्लाम की वहदत टूट जाती। लेकिन ये जीत तारीख का रुख बदल देती है। अब जब अरबिया मुस्तहकम हो गया, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ रुकने का फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा, अब इस्लाम को सिर्फ बचाना नहीं, उसे फैलाना है। अब मंजर बदलता है अरबिया से बाहर।